दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, स्टॉक मार्केट इज़ ए गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों ज़्यादातर ट्रेडर्स जो मार्केट में नए आते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में आखिर ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है। वो बस स्टॉक मार्केट में आते हैं, कैपिटल डालते हैं और बाई सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर कुछ दिन बाद उन्हें लगता है, उन्हें पता चलता है उनकी जो कैपिटल है वाइप आउट हो चुकी है, स्टॉक मार्केट से उन्हें लॉस हो चुका है। फिर वो लॉस करने की कोशिश करते हैं, लॉस कवर करने की कोशिश करते हैं और फिर और ज़्यादा लॉस कर देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम स्टॉक मार्केट में अपने लॉस को कैसे बचा सकते हैं, मीन कैसे हम स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट में निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास लगभग 1 लाख रुपए की कैपिटल है और इस कैपिटल को हमें स्टॉक मार्केट में बचा के रखना है। तो किस तरह से हम इस 1 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, इस 1 लाख रुपए की कैपिटल को ना सिर्फ सेव करें बल्कि यहाँ पे हम लोग कुछ रिटर्न भी जो है हम लोग स्टॉक मार्केट से निकालते रहें कॉन्टीन्यूसली, ताकि हम एक बड़ी कैपिटल को बिल्डअप कर सकें। तो इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, मोटा मोटी मानते हैं कि कोई स्टॉक मार्केट में आता है 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आता है, तो सबसे पहले तो उसको कैपिटल को आपको डाइवर्सिफाई करना है। मीन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 20-20 हज़ार रुपये की जो कैपिटल है वो 5 जगह डाइवर्सिफाई मैंने किया है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हम अगर इस 10-10 हज़ार को अगर हम 10 जगह डिवाइड करते हैं तो भी 1 लाख रुपए की कैपिटल कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो आपका जितना छोटा रहे, पोर्टफोलियो में जितनी प्रॉबिलिटी हो, विनिंग प्रॉबिलिटी, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक होता है। तो अपने पोर्टफोलियो में आप 5-7 से स्टॉक ज़्यादा ना रखें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने वहाँ पे जो लॉस है उसको फिक्स कर दिया है। यहाँ पे हमारा फिक्स जो है लॉस वो है लगभग 2.5% के आसपास। हर एक ट्रेड में अगर 20 हज़ार की कैपिटल में मेरा ट्रेड फेल होता है तो मुझे 2.5% का लॉस होगा, और इसके अगेंस्ट अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो कम से कम हम 1:2 के टारगेट लेके चलते हैं। लॉस होता है तो हमें 500 रुपये का होगा, और कैपिटल जो हमारी आएगी, मीन जो हम विनिंग प्रॉबिलिटी के साथ जो हम कमाएंगे वो लगभग 1,000 रुपये, अगर हम 1:2 का यहाँ पे रेशियो रखते हैं। अगर हम यही रेशियो 1:3 का रखते हैं तो लगभग हमें एक ट्रेड पे जो है 1400-1500 रुपये आपको आता दिखाई दे जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि हमको स्टॉक्स को 5 जगह, कम से कम मिनिमम 5 जगह पे अपनी कैपिटल को इक्वली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको 5 स्टॉक लेने हैं, अपने सेटअप के ऊपर 5 स्टॉक लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है, लेकिन 50-60% सेटअप सारे काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि अगर आपका सेटअप 60% काम कर रहा है तो फिर यहाँ पे आप कितना पैसा स्टॉक मार्केट में खो सकते हैं मैक्सिमम, और कितना पैसा आप कमा सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 और 1:3 के साथ। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ अगर हम 2.5% लॉस करते हैं, 5% का टारगेट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। मीन अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे 5 में से 3 ट्रेड फेल होते हैं, अगर ऐसा होता है, हालांकि ये नहीं होता है, अगर आपका सेटअप पे कमांड है, आप जिस सेटअप को ट्रेड करते हैं वो सेटअप आप जानते हैं, उसको समझते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर हमारा लॉस 2.5% का है, जो हमारा एसएल रहने वाला है, टारगेट 5% का है, तो हमारे जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है इस ट्रेड में, जो कि ट्रेड 1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेड 1, और यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करके, ये चूँकि 5 ट्रेड है तो ये ट्रेड 1 2 3 4 5 आपके सामने आ गए। ट्रेड 1 में हमें 5% का लॉस होता है, अनफॉर्चुनेटली ट्रेड 2 में भी हमें 5% का लॉस होता है, और ट्रेड 3 में भी 5% का लॉस होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल लॉस यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमें जो टोटल लॉस यहाँ पे हम लोग अगर टोटल लॉस की बात करें तो यहाँ पे हमको जो टोटल लॉस होने वाला है, तो वहाँ पे हमको जो टोटल लॉस है लगभग 1500 के आसपास का है। इसको मैं एक्सेल पे ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमें टोटल लॉस 1500 रुपये का हमें हुआ है। हमारे 3 ट्रेड लॉस में हो गए, लेकिन हमारा जो टोटल प्रॉफिट है 1:2 रेशियो के हिसाब से वो हमारा लगभग 2,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो हमें अगर लॉस होता है 1500 रुपये का, प्रॉफिट होता है 2,000 रुपये का, तो ये हमें फॉलो करके रखना है। लेकिन हमें हमेशा बड़े टारगेट भी अचीव करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 ट्रेड लॉस की करते हैं जिसमें सिर्फ 500 रुपये आपका जाना है, और 2 ट्रेड जो कि आपका प्रॉफिट देते हैं 1500 रुपये के आसपास, अब 1500 रुपये के आसपास अगर आपको प्रॉफिट मिलता है 2 ट्रेड में, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है लगभग 3,000 रुपये का।
तो हम जहाँ एक तरफ लॉस कर रहे हैं 1500 रुपये, वहाँ पे कमा रहे हैं 1:3 के हिसाब से 3000 रुपये और 1:2 के हिसाब से 2000 रुपये। बस ये आपको स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने फंड को। आपको अपने फंड को किसी भी एक स्टॉक में नहीं लगाना है, आपको उसके लिए 4 से 5 स्टॉक आपको चूज़ करने हैं, अच्छे स्टॉक चूज़ करने हैं। स्टॉक कैसे चूज़ किए हैं इस पर वीडियो बनाया है पहले से, कि आपको स्टॉक्स कैसे निकालने हैं, कौन से स्टॉक चलेंगे, उन स्टॉक को कैसे स्कैन करना है, स्कैनर का भी वीडियो बनाया है। तो उन स्टॉक्स से आपको 3, 4, 5 स्टॉक लेने हैं और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अपनी कैपिटल को 1 लाख रुपए की कैपिटल को इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है जिसमें हम रिटर्न बनाएंगे लगभग 1:2 और 1:3 की रेशियो में। और ये अगर आप करते हैं तो स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में आप इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके स्टॉक मार्केट से हमेशा प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। बस स्टॉक मार्केट में आप एक गलती कभी मत कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में जल्दी से पैसा बनाने की जो लालच है वो आपको लॉस देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये थोड़े से रिस्की हैं और यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम होता है वो बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इवन स्कैल्पिंग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम अपनी 1 लाख की कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अगर हम कॉन्टीन्यूसली इस प्रॉफिट को ग्रो करते चले गए तो एक दिन हम 1 लाख से भी स्टॉक मार्केट में 50 लाख, 1 लाख से हम 1 करोड़ रुपए भी स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी, ये रिस्क मैनेजमेंट आपको स्टॉक मार्केट में फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये आपको रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसी लगी हमारी ये रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।